पाकिस्तानी जासूस शकूर खान की जयपुर कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने पुलिस को शकूर खान की 7 दिन की रिमांड दे दी, यानी पूछताछ और मजबूती से होगी। जैसलमेर से हुई थी शकूर खान की गिरफ्तारी और कई दिनों की पूछताछ के बाद शकूर की गिरफ्तारी और पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में था जासूस शकूर। और जतिन हमारे साथ फोन लाइन पर और सामने मौजूद है लाइव पे ही। जतिन, जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, जासूसों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, 2 नाम सामने आते हैं, एक अनामिका ने बताया और एक शकूर के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं, क्या है अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, शकूर खान को आज जयपुर में पेश किया गया और जब उसके लेकर रिमांड नोट पूरा तैयार किया गया था राजस्थान पुलिस द्वारा, उसमें काफ़ी अहम और चौंकाने वाली बातें बताई गई है। शकूर खान पर आईएसआई ऑपरेटिव के साथ बातचीत करने के एलिगेशन है और वो तमाम सबूत अब राजस्थान पुलिस के हाथ लगे हैं। शकूर खान पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर हैं उनके लगातार संपर्क में था और जैसलमेर का, हालांकि वो एक सरकारी अधिकारी भी है, तो उसने किस तरीके की जानकारी आईएसआई ऑपरेटिव को दी, ये जांच का विषय। और यही कारण है कि राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया तो ये दलीलें रखी हैं कि पूछताछ अभी और कुछ करना बाकी है। और यही कारण है कि कोर्ट ने शकूर खान की 7 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो साफ तौर पर दे दी है। और इन 7 दिनों में अब लगातार राजस्थान पुलिस शकूर खान के बैकग्राउंड को खंगालेगी। पाकिस्तान पिछले 5 साल पहले वो गया था और 5 साल में किन किन लोगों के संपर्क में आया, उसके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ और किस जरिए से पैसा उसके पास पहुंचा और कितना अमाउंट पहुंचा, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यह बिल्कुल क्लियर हुआ कि शकूर खान के खिलाफ, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो या उसके अलावा राजस्थान पुलिस, उनके पास अहम सबूत है। लेकिन जतिन, यहाँ पे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चंडीगढ़ से भी जो शख्स है सो गिरफ्तार किया गया, जासूस गिरफ्तार किया गया। आरोप यह भी कि तरन तारण में जो गगनदीप है वो बीते कई सालों से पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था। तो यहाँ पे गिरफ्तारी चंडीगढ़ से भी हुई है, उस मामले में क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, गगनदीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके जो एसोसिएट्स हैं चावला, वो खालिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक शख्स है जो कि आईएसआई के शह पर पंजाब में खालिस्तान का जो एजेंडा है उसको फैलाता था। और उस चावला की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो हाफिज सईद के साथ उसकी तमाम तस्वीरें भी हैं। तो कहीं ना कहीं गगनदीप की गिरफ्तारी अब जो पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में की है, और ये भी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निकलकर सामने आया कि गगनदीप ऑपरेशन सिंदूर के समय क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उस चावला के साथ शेयर करता था। क्योंकि हर कोई जानता है कि एक तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने में आईएसआई का सबसे बड़ा रोल रहा है और इसी मूवमेंट के जरिए जो चावला है और जो आईएसआई है वो पंजाब में जासूसों पर बिल्कुल नकेल कसी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारियों के लिए, दोनों ही मामलों में अपडेट देने के लिए। पाकिस्तानी जासूस शकूर खान की जयपुर कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने पुलिस को शकूर खान की 7 दिन की रिमांड दे दी, यानी पूछताछ और मजबूती से होगी। जैसलमेर से हुई थी शकूर खान की गिरफ्तारी और कई दिनों की पूछताछ के बाद शकूर की गिरफ्तारी और पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में था जासूस शकूर। और जतिन हमारे साथ फोन लाइन पर और सामने मौजूद है लाइव पे ही। जतिन, जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, जासूसों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, 2 नाम सामने आते हैं, एक अनामिका ने बताया और एक शकूर के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं, क्या है अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, शकूर खान को आज जयपुर में पेश किया गया और जब उसके लेकर रिमांड नोट पूरा तैयार किया गया था राजस्थान पुलिस द्वारा, उसमें काफ़ी अहम और चौंकाने वाली बातें बताई गई है। शकूर खान पर आईएसआई ऑपरेटिव के साथ बातचीत करने के एलिगेशन है और वो तमाम सबूत अब राजस्थान पुलिस के हाथ लगे हैं। शकूर खान पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर हैं उनके लगातार संपर्क में था और जैसलमेर का, हालांकि वो एक सरकारी अधिकारी भी है, तो उसने किस तरीके की जानकारी आईएसआई ऑपरेटिव को दी, ये जांच का विषय। और यही कारण है कि राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया तो ये दलीलें रखी हैं कि पूछताछ अभी और कुछ करना बाकी है। और यही कारण है कि कोर्ट ने शकूर खान की 7 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो साफ तौर पर दे दी है। और इन 7 दिनों में अब लगातार राजस्थान पुलिस शकूर खान के बैकग्राउंड को खंगालेगी। पाकिस्तान पिछले 5 साल पहले वो गया था और 5 साल में किन किन लोगों के संपर्क में आया, उसके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ और किस जरिए से पैसा उसके पास पहुंचा और कितना अमाउंट पहुंचा, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यह बिल्कुल क्लियर हुआ कि शकूर खान के खिलाफ, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो या उसके अलावा राजस्थान पुलिस, उनके पास अहम सबूत है। लेकिन जतिन, यहाँ पे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चंडीगढ़ से भी जो शख्स है सो गिरफ्तार किया गया, जासूस गिरफ्तार किया गया। आरोप यह भी कि तरन तारण में जो गगनदीप है वो बीते कई सालों से पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था। तो यहाँ पे गिरफ्तारी चंडीगढ़ से भी हुई है, उस मामले में क्या अपडेट?
बिल्कुल देखिए, गगनदीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके जो एसोसिएट्स हैं चावला, वो खालिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक शख्स है जो कि आईएसआई के शह पर पंजाब में खालिस्तान का जो एजेंडा है उसको फैलाता था। और उस चावला की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो हाफिज सईद के साथ उसकी तमाम तस्वीरें भी हैं। तो कहीं ना कहीं गगनदीप की गिरफ्तारी अब जो पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में की है, और ये भी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निकलकर सामने आया कि गगनदीप ऑपरेशन सिंदूर के समय क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उस चावला के साथ शेयर करता था, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने में आईएसआई का सबसे बड़ा रोल रहा है। और इसी मूवमेंट के जरिए जो चावला है और जो आईएसआई है वो पंजाब में जासूसों पर बिल्कुल नकेल कसी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारियों के लिए, दोनों ही मामलों में अपडेट देने के लिए। और पाकिस्तानी जासूस शकूर खान की जयपुर कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने पुलिस को शकूर खान की 7 दिन की रिमांड दे दी, यानी पूछताछ और मजबूती से होगी। जैसलमेर से हुई थी शकूर खान की गिरफ्तारी और कई दिनों की पूछताछ के बाद शकूर की गिरफ्तारी, और पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में था जासूस शकूर। और जतिन हमारे साथ फोन लाइन पर और सामने मौजूद हैं लाइव पे ही। जतिन, जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, जासूसों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, 2 नाम सामने आते हैं, एक अनामिका ने बताया और एक शकूर के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं, क्या है अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल देखिए, शकूर खान को आज जयपुर में पेश किया गया और जब उसके लेकर रिमांड नोट पूरा तैयार किया गया था राजस्थान पुलिस द्वारा, उसमें काफी अहम और चौंकाने वाली बातें बताई गई है। शकूर खान पर आईएसआई ऑपरेटिव के साथ बातचीत करने के एलिगेशन है और वो तमाम सबूत अब राजस्थान पुलिस के हाथ लगे हैं। शकूर खान पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर है उनके लगातार संपर्क में था और जैसलमेर का, हालांकि वो एक सरकारी अधिकारी भी है, तो उसने किस तरीके की जानकारी आईएसआई ऑपरेटिव को दी, ये जांच का विषय। और यही कारण है कि राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया तो ये दलीलें रखी हैं कि पूछताछ अभी और कुछ करना बाकी है। और यही कारण है कि कोर्ट ने शकूर खान की 7 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो साफ तौर पर दे दी है। और इन 7 दिनों में अब लगातार राजस्थान पुलिस शकूर खान के बैकग्राउंड को खंगालेगी। पाकिस्तान पिछले 5 साल पहले वो गया था और 5 साल में किन किन लोगों के संपर्क में आया, उसके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ और किस जरिए से पैसा उसके पास पहुंचा और कितना अमाउंट पहुंचा, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यह बिल्कुल क्लियर हुआ कि शकूर खान के खिलाफ, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो या उसके अलावा राजस्थान पुलिस, उनके पास अहम सबूत है। लेकिन जतिन, यहाँ पे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि चंडीगढ़ से भी जो शख्स है उसको गिरफ्तार किया गया, जासूस गिरफ्तार किया गया। आरोप ये भी कि तरन तारण में जो गगनदीप है वो बीते कई सालों से पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था। तो यहाँ पे गिरफ्तारी चंडीगढ़ से भी हुई है, उस मामले में क्या अपडेट? बिल्कुल देखिए, गगनदीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके जो एसोसिएट्स हैं चावला, वो खालिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक शख्स है जो कि आईएसआई के शह पर पंजाब में खालिस्तान का जो एजेंडा है उसको फैलाता था। और उस चावला की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो हाफिज सईद के साथ उसकी तमाम तस्वीरें भी हैं। तो कहीं ना कहीं गगनदीप की गिरफ्तारी अब जो पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में की है, और ये भी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निकलकर सामने आया कि गगनदीप ऑपरेशन सिंदूर के समय क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उस चावला के साथ शेयर करता था, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने में आईएसआई का सबसे बड़ा रोल रहा है। और इसी मूवमेंट के जरिए जो चावला है और जो आईएसआई है वो पंजाब में जासूसों पर बिल्कुल नकेल कसी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारियों के लिए, दोनों ही मामलों में अपडेट देने के लिए।